वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए डीवीडी प्लेयर को रिपेयर करने की वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर डीवीडी प्लेयर देख रहे हैं वह बिल्कुल डेड है और जब हम इसका पावर का बटन ऑन कर रहे हैं तो वह ऑन नहीं हो रहा है और ना उसके डिस्प्ले पर लाइट आ रही है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी को सिखाने वाला हूँ कि अगर आपका डीवीडी प्लेयर इसी कंपनी का है या किसी और कंपनी का है और बिल्कुल डेड है, चल नहीं रहा है, तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ठीक करेंगे तो यह मैं आपको इस वीडियो में आज सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमारा डीवीडी प्लेयर बिल्कुल डेड है, नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई को चेक करेंगे। इसके अंदर एक डायोड लगा हुआ है जहां पर हमें इस पावर सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। तो हम अपने मल्टीमीटर से उस वोल्टेज को चेक करेंगे। इसके लिए अपनी ब्लैक वाली पिन को हीट सिंक पर कनेक्ट कर दीजिए और हम रेड वाली पिन से वोल्टेज को मेजर करेंगे। और ये देखिए इस डायोड पर 0 वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब इसका पहले का सर्किट खराब है। 5 वोल्टेज जो इसकी आउटपुट वोल्टेज बननी चाहिए वह नहीं बन रही है। तो फ्रेंड चलिए अब हम इसके फ्यूज़ को चेक करते हैं। इसको फ्यूज़ को चेक करने के लिए आप इसको बाहर निकाल लीजिए और इसकी कंटिन्यूटी को मेजर करिए। कंटिन्यूटी को मेजर करने के लिए अपने मल्टीमीटर को सबसे पहले आप कंटिन्यूटी मेजर करने वाले पॉइंटर पर पॉइंट कर लीजिए और उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी को मेजर करिए। और जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब हमने इस फ्यूज़ की कंटिन्यूटी को मेजर किया तो हमारा मल्टीमीटर 1 शो कर रहा है, जो यह बता रहा है कि यह फ्यूज़ ओपन है। तो अब इस डीवीडी प्लेयर में 2 पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि जैसे ही हम इसका फ्यूज़ को चेंज करेंगे एकदम यह डीवीडी प्लेयर ठीक हो जाएगा, या फिर ये होगा कि जैसे ही हम इसका फ्यूज़ लगाएंगे वह फ्यूज़ खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे का सर्किट कोई ख़राब हो सकता है। यानी कि इसके फिल्टर, कैपेसिटर, रेक्टिफायर, डायोड में से कोई कंपोनेंट शॉर्ट अगर हुआ तो वह फ्यूज़ लगाते ही ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके 2 कारण हैं और हम अब दोनों को ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा वर्क करेगा। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँ, या तो आप इसमें नया फ्यूज़ लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक महीन तार लगा दी है। ये तार जो आप देख सकते हैं, ये वायर बहुत ही ज़्यादा पतली है और ये बिल्कुल फ्यूज़ की तरह ही वर्क करेगी। और देखिए जैसे ही मैंने अपने डीवीडी प्लेयर को ऑन किया तो ऑन करते ही ये वायर जल गई, जो यह दर्शाता है कि आगे का सर्किट खराब है, आगे के सर्किट में भी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड आपको पता चला कि हमारे आगे के सर्किट में प्रॉब्लम है। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो आप आगे के सर्किट को चेक करिए कि उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, या तो उसमें रेक्टिफायर डायोड खराब होगा या फिल्टर कैपेसिटर शॉर्ट होगा। इन दोनों कंपोनेंट्स में से कोई खराब हो सकता है, आप उसको चेक करिए और उसको चेंज कर दीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप इस प्लेट को, ये जो पावर सप्लाई है, इसको चेंज कर दीजिए। यह आपको बहुत सस्ते पैसों में अवेलेबल हो जाएगी। ये 70, 80, 90 रुपए के आसपास या फिर 100 रुपए के अराउंड ये आपको, जैसे कि जिस लोकेशन पे आप रहते हैं उस लोकेशन के अनुसार आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने ये किया है कि मैंने इसके सर्किट को रिपेयर ना करते हुए एक नई पावर सप्लाई इसके अंदर कनेक्ट करी और इस पावर सप्लाई को खरीदने का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप अमेजॉन वेबसाइट से आप इस पावर सप्लाई को बाय कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे ही मैंने इस नई पावर सप्लाई को इसके अंदर कनेक्ट किया, ये चल गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से दोबारा से चलना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहते हैं, तो एक कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर, मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।